समीप पाए सीत के सा मानव जरक पन उपदेशा। आगे देखो, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा कुछ कहने जा रहा है। नृप जुगराजु राम कहूँ देवू जीवन जन्म सफल कर लेऊ। मेरा ऐसा विचार है, मैं यहाँ का युवराज पद पुत्र राम को दे दूं, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। यह विचार उर आन निपु सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलक मन मुदित मन गुरई सुनायऊ जाय। मुझे इस बात का परामर्श गुरु महाराज से करना चाहिए। ये सुमंत जी, हमें गुरु महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ महाराज, ये विचार अति उत्तम है। चलिए सुमंत जी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आओ राजन, स्थान ग्रहण करो। कहे भुआलो सुनऊ मुनि नायक भय राम सब विधि लायक। हे गुरुदेव, आपका राम सभी लायक हो चुका है। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अनिमित उदासी। हे भगवान, जितने भी सेवक हैं, परिजन हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, वे सभी सब ही राम प्रिय जही विधि मोई प्रभु आशीष जन अनुदारी देई। प्रेम करते हैं। हे देव उतरता है सर से अब प्रेत ये जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। वृद्धा अवस्था अब रानी है, करुणा अवस्था बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की चांदनी है। जब ब्रह्म पूरे को पूर्ण किया तो रहा ग्रह के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुंचू संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राम राज्य के काबिल, उसको राज चलाने दे। नानु, आप आदेश दीजिए जिससे राम का युवराज पद हो जाए। कोई अछत यह हो ऊंचाऊ लहे लोग सब लोचन लाओ। इस परम सौभाग्य दिवस को सभी अपने नेत्रों से भरकर प्रभु जन्म का फल प्राप्त कर ले। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन माई।
मैं भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सका हूं, किंतु गुरुदेव अब एक ही अभिलाषा है कि राम को यहाँ का युवराज पद मिल जाए। सुनु नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरई न जाय। हे राजन, जिनके भजन किए बिना हृदय की जलन समाप्त नहीं होती है, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, वही संसार के स्वामी, सबसे प्रेम करने वाले आपके पुत्र में हैं। वेग विलंबन करे नृप साजई, सबुई समाज सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। हे राजन, तुम्हारे राज्य में घोषणा करवा दो, और वह शुभ दिन जब होगा जब राम जी यहाँ का राज्याभिषेक होगा। हे राजन, पुत्रों पर डालो राज्यभार, राजाओं का धर्म यही है। चौथा पंथ परमात्मा को दे, यशस्वियों का है कर्म यही। अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करो तपोवन में जाकर, बस यही आपका कर्तव्य है। हे राजन, घर में ही एकांत वास हो, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्मचिंतन का हो, और रामचंद्र युवराज बने, ये विचार अति सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, जब चिंतामणि घर में है। हे राजन, जाओ सारे समाज में, सारे नगर में ये घोषणा करवा दो, और राज्याभिषेक की सभी तैयारियां करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। और देश देशांतर में निमंत्रण भिजवा दो, हम राम को यहाँ का राज्याभिषेक देना चाहते हैं। अवश्य महाराज, ये कार्य तुरंत ही होगा। जाकर के गुरु महाराज को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। नैना है वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख धाम सिखाए। हे गुरुदेव, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप जाकर के राम को रणनीति की शिक्षा दो। ठीक है राजन, हम ऐसा ही करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे रामचंद्र जी, गुरु महाराज आपके महलों में पधारे, आपकी जय हो। क्या कहा गुरुदेव? और मेरे महलों में सेवक मुझे उनका स्वागत करना चाहिए।
सदन स्वामी आगमन। हे गुरुदेव, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल को देने वाला है और अमंगल का नाश करने वाला है। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति पथे काज नाथ असीनी। हे नाथ, नीति तो ऐसा कहती है कि सेवक को बुलवा लेना चाहिए। प्रभुता तज प्रभु की सनेऊ भयो पुनीत आज यह गे। हे गुरुदेव, आपने प्रभुता को त्याग कर मुझ पर स्नेह किया है। आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया है गुरुदेव। आयसु हो सो करो गोसाई, आयसु हो सो करो गोसाई, सेवक नहीं स्वामी सेवकाई। हे भगवान, जो भी आदेश हो मुझे आदेश कीजिए, क्योंकि स्वामी के आदेश से सेवक हमेशा सुखी रहता है। सुनि सनेह साने वचन मुनि गगुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ अस अंश बस तब कंस। राम, तुम धन्य हो, तुम बारंबार धन्य हो। तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुमने तो धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार लिया है। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराज। हे राम, महाराज ने और प्रजाजनों ने ये निश्चय किया है कि आपको यहाँ का युवराज पद दिया जाए। राम करो सब संजम आज, जो भी कुशल निभाए काज। हे राम, आज आप सारा संयम कीजिए, व्रत और नियम को निभाइए, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। अच्छा राम, अब हम चलते हैं। एक साथ हमने भोजन किया है और एक साथ खेल कूद भी किया है। ज्ञान वेद उपवीत विवाह, सब संग सब भय विचार। हमारे कर्ण भेद, यज्ञ पवित्र और विवाह सभी उत्सव एक साथ हुए हैं। विमल वंश यऊ अनुचित एकु, बंधु विवाह बड़े अभिषेक। किंतु पवित्र सूर्य वंश में एक अनुचित रीति है। सभी को छोड़कर बड़े को राज्याभिषेक किया जाता है। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिला। ये अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल के रवचन। भैया, मैंने सुना है आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है भैया। हाँ लक्ष्मण, तुमने सही सुना है। भैया, फिर तो मैं जो चाहूंगा वो मेरी इच्छा पूरी होगी भैया। हाँ लक्ष्मण, तुम क्या चाहते हो? भैया,
भैया मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ सदा और हमेशा और आपके साथ रहना चाहता हूँ भैया। ऐसा ही होगा लक्ष्मण। भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान आज आपका राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ भाई, तुमने सही सुना है। हे भगवान, अब तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी भगवान। तुम क्या चाहते हो भाई? देखो भगवान, पहले सब इनसे पूछो, उसके बाद में मैं बताऊंगा भगवान। बताओ मित्रों, तुम क्या चाहते हो? भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु बाजार में एक दुकान लेना चाहता हूँ, वहां चड्डी बनियान बेचूंगा। ऐसा ही होगा भाई। हाँ भगवान, मेरी भी इच्छा पूरी होगी क्या? हाँ भाई। तो भगवान, मैं चाहता हूँ बाजार में मेरी सोने चांदी की दुकान हो। ऐसा ही होगा भाई। बताइए भगवान को। प्रभु आपकी जय हो। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यापार बहुत बड़े, मेरा पानी का व्यापार है भगवान, और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छों को पानी पिलाऊं। देखो भाई, पानी का व्यापार तो करोगे, लेकिन नियम से और शुद्धता का ध्यान रखना होगा। कभी भी किसी से ज्यादा पैसे मत लेना, और जहाँ धर्म का कार्य हो, भगवान का कार्य हो, वहां पर मुफ्त में जल देना। ठीक है प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। भगवान आपकी जय हो। हाँ भाई, तुम क्या चाहते हो? भगवान, मेरा तो एक व्यापार है कैटर्स का। भगवान, उसमें बहुत वर्दी हो, काम हो। देखो भाई, आप किसी को ऐसा माहौल मत खिलाना जिनसे किसी की तबीयत खराब हो जाए। रोजाना ताजा व्यंजन बनाना और रोज भेजना। कभी भी इस कार्य में कोताही मत करना। ठीक है भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।